अभिवादन मित्रों, मैं आप सबका आपके अपने चैनल प्रसंग खवाड़े लाइफ ऑफ ए हाउसवाइफ पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं। तो आज हम लोग वट सावित्री व्रत के बारे में बात करेंगे कि वट सावित्री व्रत में वो कौन सी प्रमुख गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसके करने से आपका संपूर्ण फल नष्ट हो जाता है और आपको पूजा का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। बट सावित्री व्रत में इन नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, अन्यथा हो सकता है व्रत का संपूर्ण फल नष्ट। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और एक बात, डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि व्रतों के बारे में कुछ मंत्र वगैरह जो मैं वीडियो में नहीं बता पाती वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन भी देख लेंगे तो आप लोगों को वहाँ से भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो ये मेरी आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। और अगर मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोग देखते ही नहीं तो मेरे वीडियो बनाने की सार्थकता भी वहीं समाप्त हो जाती है। इसलिए आप लोग देखें, अपनी प्रतिक्रिया दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अंत तक ज़रूर देखें और अपने करीबी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए, अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए और संतान सुख की कामना से वट सावित्री व्रत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प, श्रद्धा और पतिव्रत धर्म के कारण यमराज के द्वारा अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद ही फलदायी माना जाता है। तो माता सावित्री का ये व्रत हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि माता सावित्री ने इसी दिन यमराज से अपने पति के प्राण वापस पाए थे, इसलिए हम लोग माता सावित्री का व्रत करते हैं। और उत्तर भारत में इसे अमावस की तिथि को मनाया जाता है और दक्षिण भारत में ये त्यौहार ज्येष्ठ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारत में ये पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। तो ये व्रत हम लोग सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए करते हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। इस व्रत में हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहली बात ये कि चूँकि इस व्रत में 16 श्रृंगार का विधान है, तो जिस दिन हमें पूजा करनी होती है उस दिन आप बाल खुले रख के पूजा करने ना जाएं, क्योंकि बाल खुले रखने से प्रसाद वगैरह में, भोग वगैरह में अगर बाल गिर जाते हैं तो वो भोग नहीं रह जाता, वो भोग अशुद्ध हो जाता है। इसलिए बाल खुला करके ना जाएं। बाल खुले रखने से आपके प्रसाद में, आपके पूजा की डाली में या फिर किसी भी पूजा की सामग्री में बाल नहीं गिरना चाहिए। और बाल खुले रखने से इस बात की आशंका रहती है कि बाल आपके उसमें चले जाएंगे, और ऐसा होने से किसी भी भोग, प्रसाद, पूजा की सामग्री में अगर बाल चले जाते हैं तो वो दूषित हो जाता है, इसलिए बाल खुले ना रखें। दूसरी बात कि वस्त्रों का चयन आप सावधानी पूर्वक करें। इस व्रत में काले या सफ़ेद वस्त्र नहीं पहने जाते। आप चटक रंगों का प्रयोग करें। लाल, पीले, हरे, इस तरह के रंग का परिधान पहनकर पूजा में जाएं। तीसरी बात ये कि ये व्रत वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। इसे वर पूजा भी कहते हैं। वर पूजा अर्थात अपने पति की पूजा। तो जिनके लिए हम ये व्रत कर रहे हैं, जिनकी लंबी आयु के लिए कामना कर रहे हैं, अगर हम उनसे अपशब्द बोलते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं, तो हमें व्रत का क्या फल मिलेगा। इसलिए पति के साथ किसी भी तरह के अपशब्द का प्रयोग कदापि ना करें, कभी भी ना करें। सिर्फ ये नहीं कि व्रत कर रहे हैं तो नहीं करना है,
कभी भी पति के साथ झगड़ा ना करें, उनसे अपशब्द ना कहें। चौथी बात, जब कभी आप अपनी सास को प्रणाम करती हैं तो वो आपको क्या आशीर्वाद देती हैं? वो आपसे कहती हैं सदा सुहागन रहें। तो पूरे पूरे पृथ्वी पर ऐसा माना जाता है कि सास ही आपको ये आशीर्वाद देती है कि आपकी सौभाग्य आप सदा सुहागन रहें, आपका सौभाग्य अखंड रहे। इसलिए पूजा करने के बाद आपके यहाँ वायना दिया जाता हो या ना दिया जाता हो, सास के चरण छूकर उनको प्रणाम जरूर कहें और कभी भी उनके साथ कोई अपशब्द ना करें, उनका पूरा पूरा सम्मान। इस पूजा में सात्विकता का अत्यंत अधिक महत्व है, इसलिए आप जो भी आहार लें वो सात्विकता से बने हुए होना चाहिए। साथ ही साथ आप जो कुछ भी खाएं उसे निश्चल मन से संतोष की भावना के साथ ग्रहण करें और माता जी से प्रार्थना करें कि माता जी आपके सुहाग को अखंड रखें। माता जी के पूजा में जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में जानकारी दे दी है। बड़ों का सम्मान करें, बड़ों से कभी अपशब्द ना कहें और व्रत के दौरान आप ना तो किसी की निंदा करें, ना किसी के बारे में कोई भी अपशब्द कहें और आप पूरा दिन माता पार्वती का ध्यान करें, माता सावित्री का ध्यान करें, भगवान शिव शंकर का ध्यान करें, धर्मराज का ध्यान करें। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं संपूर्ण होंगी। इन नियमों का पालन जरूर करें और अंत तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद और मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में अगली जानकारी के साथ। इस वीडियो का समापन यहीं करती हूँ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आभार, अभिवादन।